दोस्तों ये है मेरे पास में सैमसंग A52 स्मार्टफोन और अभी इसमें जो है यानी कि मान लो अभी इसमें जो है एक प्रॉब्लम है, जैसे कि इसका जो है टच सही से काम नहीं करता और इसमें जो है वो इसका जो चार्जिंग सॉकेट है उसका भी इशू है। अब ये सिर्फ मुझे पता है और मैंने इसे अगर सोल्व करना है, इसे अगर मैंने बेचना है तो मैं सामने वाले को ये बातें नहीं बताना चाहता। तो बस मैं डील फाइनल करूँगा और उसे बोलूँगा भाई कि फ़ोन बहुत ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे फ़ोन में कोई और भी दिक्कत होती है, जैसे कि बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है, तो उसे क्या पता चलेगा? वो सिंपल से क्या करेगा, फ़ोन को अनलॉक करेगा, कैमरा ओपन करेगा और साथ ही में थोड़े बहुत वीडियोज़ चेक करेगा और साथ ही में कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनेगा, देखेगा भाई कि फ़ोन अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और उसे बाय कर लेगा। लेकिन बाद में जब वो चेक करेगा यानी कि उसे यूज़ करेगा तो उसकी बैकअप उसे अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो सॉकेट है उसमें दिक्कत आएगी, चार्जिंग सही से नहीं होगी, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब भी कोई बंदा स्मार्टफोन खरीदता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, अगर स्मार्टफोन हम सेकंड हैंड खरीदते हैं तो ओके। तो देखिए भाई कि ये तो एक बात हुई। और अगर आपके स्मार्टफोन में कोई छोटे मोटे इश्यूज़ है तो आप उसे कैसे घर पे ही क्लियर कर सकते हो, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन का डॉक्टर खुद बन सकते हो। अब देखो कि एक एप्लीकेशन है जो कि सैमसंग का खुद का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका नाम है सैमसंग मेंबर्स। आप इसे यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हो। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना है सेकंड हैंड तो आपको उसे कैसे चेक करना है, यानी कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ है, यानी कि उसका ब्लूटूथ, उसका सेंसर, उसकी बैटरी लाइफ, उसका कैमरा, उसके टच, क्या सब कुछ सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे सिंपल से एक ऐप के थ्रू मालूम कर सकते हो। साथ ही में आपके फ़ोन में जो भी इश्यूज़ है वो भी आप फाइंड कर सकते हो, यानी कि क्या क्या इश्यूज़ और क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हो, यस कर सकते हो। आप जो है डायरेक्टली सैमसंग कस्टमर केयर से लाइव चैट कर सकते हो, तो यानी कि कस्टमर केयर वाले खुद बात करते हैं, लाइव चैट होती है और आप भी ऐसे जो है उनसे चैट कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी लैंग्वेज आप उनसे बात कर सकते हो और आपको सोल्यूशन देने वाले। अगर आपको लगता है कि फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है जो कि होता है रिमोटली कनेक्ट। ओके, तो आप उनके थ्रू यानी कि उस ऐप के थ्रू जो है आपके फ़ोन में बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो बस एक ऐप के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो, यानी कि आपके फ़ोन का पूरा डॉक्टर आप खुद बन सकते हो, उसका खुद चेकअप आप कंप्लीट तरीके से कर सकते हो और कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो बेल दबा करके ऑल भी करना। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो ये है वो सैमसंग मेंबर एप्लीकेशन, शायद से आपको पता होगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे या फिर आपको मिलेगा गैलेक्सी स्टोर पे और मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ। ओके, तो आपको सिंपल से इसे डाउनलोड करना है और आपको सिंपल से इसे इस तरह से ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको सिंपल से गेट हेल्प के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको दिखाएगा आपका जो स्मार्टफोन का जो नंबर होगा, जैसे कि मेरा जो नंबर है स्मार्टफोन का A52 है। ओके, और आपको सिंपल से क्या करना है कि अगर आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत है या फिर आपको जानना है कि जो स्मार्टफोन है उसमें कुछ इश्यूज वगैरह है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जाना होगा यहाँ पे गो टू फ़ोन केयर के अंदर। ओके, और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली चेक्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। ओके, इस तरह से कि भाई कुछ इश्यू तो नहीं है, यानी कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है जो भी है, तो ये सिंपल सा एक नॉर्मली फंडा है। अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हो रेगुलर यूजर्स के अंदर। ओके, लेकिन आपको कम्प्लीटली चेकअप करना है तो यहाँ पे जो है ये मैनुअली यानी कि इंटरेक्टिव चेक्स है। ओके, और यहाँ पे आपको एक कम्प्लीटली दिखाएगा भाई आपको क्या क्या चेक करना है। तो यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो, जैसे कि बैटरी। ओके, तो आपको यहाँ पे बैटरी की जो लाइफ है, आप बहुत बार स्मार्टफोन बाय करते हो सेकंड हैंड तो वहाँ पे आपको पता नहीं होता बैटरी की लाइफ कैसी है, यानी कि बहुत बार बैटरी की जो कंडीशन है वो ख़राब होती है और आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप बस स्मार्टफोन बाय कर लेते हो और बाद में जब उसे चार्जिंग करते हो तो चार्जिंग स्लो होता है, बाद में वो जल्दी ड्रेन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैटरी लाइफ जो है वो गुड है और यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, क्या है, सब कुछ आपको देखने मिलेगा। तो ये रहा ब्लूटूथ और यहाँ पे ये टेस्टिंग ब्लूटूथ दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे स्टेटस नॉर्मल है, अवेलेबल डिवाइस 2 है। ओके, तो यहाँ पे ये 2 डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर चल रहा है, इसके ब्लूटूथ में कोई भी इशू नहीं है। अगला जो वाईफाई है, यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा, आप यहाँ से कर सकते हो या फिर बैक जाके भी कर सकते हो वाईफाई। ओके, इसके अंदर आपको सिंपल से सेटिंग में आना है, टर्न ऑन वाईफाई करना है। ओके, और ये टेस्टिंग करेगा। हाँ, तो यहाँ पे भी स्टेटस जो है वो नॉर्मल है और आपको ये जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ दिखा रहा है जिससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं है। टच का इशू यानी कि टच वाला पार्ट है, ये देखिए ये है टच। ओके, तो आपको सिंपल से सब तरफ टच करके देखना है सभी बॉक्सेस के अंदर। अगर कहीं पे भी नॉर्मली कभी कभी होता है स्मार्टफोन का जो इधर बाजू कोने पे टच नहीं होता है या फिर कभी नीचे बाजू टच नहीं होता है, तो आपको ये सब कुछ टच करके देखना है। अगर ये सब कुछ टिक हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो सिंपल से समझ लेना कि आपके फ़ोन के टच में कोई भी इशू आपको देखने नहीं मिलता। ओके, तो ये देखिए इस तरह से टच स्क्रीन टेस्ट सक्सेसफुल, स्टेटस नॉर्मल हो चुका है।
अगला जो है वो है हार्ड की, ओके, यानी कि ये देखिए प्रेस वॉल्यूम अप की, ये देखिए अप, उसके बाद में डाउन, उसके बाद में साइड की, ये देखिए, तो वॉल्यूम अप की, डाउन की और साइड की, ओके, तीनों भी यहाँ पे नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बार होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम की काम नहीं करती, ऐसे होता है कभी कभी। तो अगर आपको किसी स्मार्टफोन को ख़रीदना है सेकंड हैंड को, तो वहाँ पे आप इसे चेक करके देख सकते हो, ओके। अगला जो है वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे वाइब्रेट करके इसे वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन, ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। और ये आपको पूछेगा भाई इज़ द फ़ोन वाइब्रेटिंग नॉर्मली, तो अगर वाइब्रेट होता है तो इसे यस कीजिए, अगर नहीं होता है तो नो कर दीजिए, ओके। यस कर दिया, स्टेटस नॉर्मल, ये आपको फील होगा वाइब्रेशन के तौर पे। अगर वाइब्रेशन नहीं हो तो समझ लेना कि इसका वाइब्रेशन जो है वो काम नहीं कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम जाते हैं इसके माइक तरफ, तो देखिए आपको बस सिंपल से कुछ बोलना है, इसके अंदर रिकॉर्ड करना है, हेलो 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 ओके। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है वो माइक इसका काम कर रहा है। बहुत बार हमें पता नहीं होता माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके। अब ये है स्पीकर। अब ये जो इन कॉल स्पीकर यानी कि आपको सिंपल से, जैसे आप कॉलिंग करते हो तो वैसे आपको सिंपल से कान के ऊपर फ़ोन लगाना है और आपको चेक करना है कुछ आवाज़ आती है नहीं आती। एक छोटी सी म्यूजिक चलती है जिसकी आवाज़ मुझे आ रही थी, तो मैं यहाँ पे यस कर सकता हूँ। अगर नहीं आती तो समझ लेना कि इसमें कुछ दिक्कत है स्पीकर के अंदर, मीडिया स्पीकर के अंदर कुछ इशू है क्या नहीं। बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से यही साउंड जो है वो आपको सुनाई देता है। तो यहाँ पे अगर सुनाई देता है तो समझ लेना कि ये मीडिया स्पीकर भी यस है, यानी कि ओके है, आप इसे यस कर सकते हो। इसके अंदर ये स्टेटस नॉर्मल है। इन कॉल स्पीकर और मीडिया स्पीकर जो है वो दोनों ही नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। अगला है कैमरा, ओके। तो आपको रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा से फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोलेगा। तो ये देखिए हम एक फ़ोटो कैप्चर करते हैं, ये देखिए, क्लिक, ओके, डन। इसको आप यस कर सकते हो। ये बोलेगा भाई क्या अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो निकल रही है, तो आप यस कर देना, अगर नहीं निकल रही तो नहीं कर देना, यानी कि आपको समझ जाएगा भाई कि क्वालिटी कैसी है। और ये सेल्फी कैमरा है, यस, तो ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यस, ओके। तो यहाँ पे कैमरा चेक हो चुका है, नॉर्मल स्टेटस रियर और फ्रंट कैमरा का। अभी जो है नेक्स्ट है वो है सिम कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिम कार्ड एक्टिवेट है और इसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है वी का सिम लगा हुआ है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि भी प्रॉब्लमेटिक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सिम कार्ड अगर जो लगा हुआ है, यानी कि जो मेमोरी कार्ड सॉकेट है या फिर सिम कार्ड ट्रे वगैरह, उसमें कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करके दिखा देगा। अगला है फिंगरप्रिंट, जो कि यहाँ पे आपको सिंपल से स्कैन करना है, आपको दिखाएगा भाई कि यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेटस है। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बिल्कुल वर्किंग कर रहा है नॉर्मल तरीके से। उसके बाद में चार्जिंग USB, तो ये क्या काम करती है, इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके पास चार्जर, ओके। तो हम यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करते हैं, पावर बैंक के साथ में इसको कनेक्ट कर रही है, देखिए, ओके। तो ये चार्जिंग हो रहा है स्मार्टफोन और स्टेटस जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि भाई फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जर कनेक्टेड, ओके, आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे दिखाता है कि फास्ट चार्जिंग हो रहा है, स्लो चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे इसका सॉकेट, चार्जिंग कनेक्शन वगैरह सब कुछ चेक करता है और आपको दिखाता है भाई स्टेटस कैसे है, ओके ओके। तो यहाँ पे अगला जो है वो है हेडफोन जैक, और आपको हेडफोन कनेक्ट करना है, ओके। और स्टेटस हेडफोन का जो है कनेक्टेड हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपको क्लियरली दिखाता है कि भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके, इस तरह से, ओके। और आपको अगर लगता है कि अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे खुद पर्सनली चैट कर सकते हो, लाइव चैट, सैमसंग के जो कस्टमर केयर है उनसे बात कर सकते हो। और ये बिल्कुल जो है वो क्लियरली जो है उनके लोग बात करते हैं, कोई रोबोटिक बात नहीं करता है, और आपसे बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश, मराठी सभी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको लगता है कि अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो, जो कि है सैमसंग ट्यूटर। अब यहाँ पे इसमें अच्छी बात तो है, लेकिन एक दिक्कत ऐसे लगती है लोगों की भाई कि फ़ोन हैक ना हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होता है, देखिए, क्योंकि क्या होता है कि स्मार्ट ट्यूटर जो होता है ना, ये क्या करता है कि इज़ अ टेक्निकल सपोर्ट एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ट्रबल शूटिंग एंड गाइडेंस टू हेल्प, ओके। तो एक टेक्निकल सपोर्ट का एप्लीकेशन है और इसमें आपको जो कुछ ट्रबल शूटिंग आती है, कुछ दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको गाइडेंस करते हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं, इनका तरीका अलग होता है, ओके। तो यह करते हैं कि भाई आपके फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, ओके, और आपके फ़ोन की पूरी एक्सेस ले लेते हैं इस ऐप के साथ में, ओके। और फिर वहाँ से वो चेक करते हैं आपके फ़ोन को बिल्कुल डिटेल में, यानी कि पूरे आपके फ़ोन की एक्सेस उनके पास में होती है इस ऐप को अगर आप ओके करते हैं तो, ओके। तो ऐसे में आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत है, कोई इशू है तो वो आपको चेक करके सॉल्व कर देते हैं या फिर आपको उसका सोल्यूशन दे देते हैं। अब नीचे बाजू है सेंड फीडबैक एंड गेट आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे आंसर का, यानी कि आस्क
क्वेश्चन और एरर रिपोर्ट्स का आपको ऑप्शन देखने मिलता है। तो आप यहाँ पे दोनों के ऊपर जा सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप विद प्रूफ, यानी कि आपको लगता है कि ब्लूटूथ में कोई दिक्कत आ रही है तो अटैचमेंट के साथ में, यानी कि आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी आपकी समरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो लिखना है, वहाँ पे आपको उनको भेज देना है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे जो एरर रिपोर्ट है आप उनको भेज सकते हो और आपको उधर से जो है रिप्लाई मिलता है और आपका सोल्यूशन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपको ये देखने में मिल जाता है। ओके, और आप यहाँ पे कॉल कस्टमर सर्विस को भी फ़ोन कर सकते हो, विजिटर्स, उनकी लोकेशन, मोबाइल केयर कहाँ पे है, रिक्वेस्ट सर्विस सेंटर, ओके, सर्विस ट्रैकर वगैरह, यानी कि सब कुछ ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है जो कि आपके सर्विस से रिलेटेड है। तो अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ से जो है चेकअप तो कर सकते हैं, साथ ही में यहाँ पे जो है उनके साथ में चैट कर सकते हो, स्मार्टफोन कंपनी के साथ में, सैमसंग के साथ में, या फिर आप जो है रिमोटली कनेक्ट करके आपके फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर उनको फीडबैक दे सकते हो, या फिर जो भी रिपोर्ट आपको करनी है, यानी कि अगर आपका फ़ोन बीच में हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो अब आप स्क्रीनशॉट निकालिए, जो भी आपको इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट निकाल करके उनको जो है आपको मन में आपकी जो बात है वो लिखना है कि क्या क्या इशू आ रहे हैं और उनको सेंड करना है रिक्वेस्ट, जो भी आपको फीडबैक है वो देना है, आपको वहाँ से सिंपल से आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और आपको लगता है सर्विस सेंटर से बात करनी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन भी देखने मिल जाते हैं। तो इस तरह से काम करता है। और अभी आप जो है अपने फ़ोन के साथ में कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओके, बहुत हद तक हो जाती है सॉल्व। और आप अगर सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत बार हम इतने सारे फीचर्स चेक नहीं कर पाते, लेकिन अब यहाँ पे आप जो है वो इंट्रैक्ट चेक, ओके, तो जो ये चेक्स है ना, इसमें से आप बहुत कुछ यहाँ पे चेक करके डिटेल जान सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप जो है वो स्मार्टफोन, सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी के साथ में कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हो और आपके इशू सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। दोस्तों, इतना आज के वीडियो में बाय बाय।